क्या पूरे सिस्टम पर आरएसएस का कब्जा हो चुका है? क्या पहले से ही एक अनुमान था कि तमाम कॉलेज यूनिवर्सिटी में आरएसएस के लोगों को रखा जा रहा है? क्या इस देश के सारे एग्जाम्स जो है वो आरएसएस की गिरफ्त में हैं? और एक बड़ा खतरा है, क्या इस देश के दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों के बच्चों को जानबूझकर 10th में 10+2 में फेल किया जा रहा है ताकि वो ग्रेजुएशन न कर सके, वो हायर एजुकेशन में न जा सके? क्या जानबूझकर छात्रों का नंबर कम किया जा रहा है ताकि वो आईआईटी, आईआईएम, नीट इन सब एग्जाम में न बैठ सके? क्योंकि 10th के बाद ही 12 होता है और 12 के नंबर बड़ा मैटर करता है। आपको नीट का फॉर्म भरना है तो मिनिमम क्वालिफिकेशन हो, आपको एनडीए का फॉर्म भरना है तो मिनिमम क्वालिफिकेशन हो। यह सबसे बड़ा खतरा। आप पेपर लीक को इस तरह से नहीं देख रहे हैं तो आप बड़ी चूक कर रहे हैं। ये मैं बात बताऊंगा ये फैक्ट के साथ। दूसरी बड़ी खबर सोचिए, ये तस्वीर देखिए, ये गंगा एक्सप्रेस की तस्वीर है। 36,000 करोड़ की सड़क है ये। एक महीना नहीं हुआ, योगी जी ने इसका उद्घाटन किया था और मोदी जी ने, ये सड़क टूट गई है। क्या इसमें भ्रष्टाचार नहीं है? जाके देखिए, मायावती जी ने जो लखनऊ में पार्क बनवाए थे या स्कूल बनवाए थे, अस्पताल बनवाए थे, इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाए थे। जाके देखिए आगरा एक्सप्रेस वे, जाके देखिए अखिलेश यादव का पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, माफ कीजिएगा लखनऊ एक्सप्रेस वे। क्या उसमें इस तरह की दरारें थी? जबकि इस देश में बहुजन नेताओं को भ्रष्ट कहा जाता है। हमीरपुर में करोड़ों रुपए का बन रहा पुल गिर गया, 6 मजदूर दब गए, कोई सवाल नहीं। गया में, बिहार में, देश भर में 100 करोड़ 200 करोड़ के पुल भागलपुर में आपने देखा, गया में देखा। क्या इन सबके खिलाफ कोई एफआईआर कराने वाला नहीं है? एफआईआर कैसे होता है सोचिए। एक पोस्ट में पढ़ के बता रहा हूं, उसके बाद मैं आगे बात को बढ़ाऊंगा। सोचिए इस देश में कौन लोग हैं जो इस तरह के सिस्टम को बर्बाद कर रहे हैं। एक पोस्ट में आगे पढ़ के बढ़ाता हूं, उसके बाद मैं चलाऊंगा, कुछ और खबरें भी बताऊंगा। आज एक फिल्म भी रिलीज हुई है, बाबू जगदेव लेनिन पर भारत लेनिन बिहार जगदेव, बाबू जगदेव। उनको आप जरूर देखिए। ये मेरी लाइन नहीं है, राखी पांडे की लाइन है। जाके इन पर केस कीजिए, एफआईआर कराइए। इस देश में जनता सिर्फ कीड़ा मकोड़ा है। कानून यहाँ धर्म की रक्षा ज्यादा और इंसान की कम करता है, बल्कि इंसान से ज्यादा गाय की रक्षा होती है। आप सोचिए इस देश में कोई आदमी उठ के जाएगा और आप पर आरोप लगा देगा कि इस निंदा कानून जैसे हालात है जैसे पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में किस निंदा कानून है? कोई जाके जो सत्ता पक्ष का आदमी है वो जाके कह देगा कि इन्होंने इस्लाम का अपमान किया, पर एफआईआर हो जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा, नो सुनवाई, कोई जमानत नहीं। क्या इसी तरह के हालात हो रहे हैं? आप जैसे अंधविश्वास, कर्मकांड, जातिवाद के खिलाफ बोलिएगा, कहीं से कोई एक जाके एफआईआर करा देता है। एफआईआर कराने वाले की जाति, एफआईआर लिखने वाले की जाति, जज की जाति, सब एक लाइन से एक ही जाति के होते हैं और आपको न जमानत मिलेगी, आपको जेल में ठूंस दिया जाएगा। ये चल रहा है इस देश में। ये जो 36,000 करोड़ की जो सड़क टूटी है, इस पर कोई एफआईआर कराने गया? किसी के पेट में दर्द नहीं हुआ? ये जो सीबीएसई में 17 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया, 4.5 लाख बच्चे पेपर मांग रहे हैं, कोई गया एफआईआर कराने? नीट के पेपर लीक हो रहे हैं। मैं बता रहा हूं आपको, सच्चाई यह है कि अब तय कर लिया गया है, बीजेपी की सरकार है, उसी से सवाल पूछेगा ना। एनटीए, नेशनल टेस्ट एजेंसी, नीट का एग्जाम कराता है, ज्यादातर नौकरियों के एग्जाम करवाता है। ये एक प्राइवेट संस्था बना दिया गया है। पहले सरकार एग्जाम लेता था, अब मोदी जी आए हैं, आरएसएस का प्रभाव है। क्यों? क्योंकि सबको बाहर करना है। जैसे सेना में अग्निवीर ला दिया, सबसे ज्यादा सेना की नौकरी में दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक के बेटे जाते थे। जो पहला जनरेशन है एजुकेशन में, वो आईआईएम नहीं कर रहा है, आईआईटी नहीं कर पा रहा है, वो कॉर्पोरेट में नहीं जा रहा है, एआई नहीं जा रहा है। पहला जनरेशन है इस देश के 90% 85% लोग पहली बार स्कूल कॉलेज जा रहे हैं, तो वहां अग्निवीर ला दिया गया। ये आरएसएस की बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, समझिए। नेशनल टेस्ट एजेंसी एक एनजीओ है और वो सारे एग्जाम के लिए टेंडर निकालता है। अब बताइए इस देश में चपरासी के एक पद के लिए इतनी मारामारी है, वहां मेडिकल कॉलेज के पेपर चोरी नहीं होंगे, बेईमानी नहीं होंगे? सरकार ने सब कुछ प्राइवेट कर दिया। एसएससी का प्राइवेट टेंडर होता है,
सीबीएसई के एग्जाम सोचिए क्या हो रहा है, टेंडर में दिया जा रहा है कॉपी जांचने का। ये जानबूझकर साजिश है, ये किया जा रहा है ताकि आपके बच्चे को बाहर किया जा सके। पहले एनएफएस ले आए, नॉट फाउंड सुटेबल। कॉलेज, यूनिवर्सिटी, वाइस चांसलर, डॉक्टर, इंजीनियर, सारे नौकरियों को प्राइवेट एक से एक किया जा रहा है। पहले सरकारी नौकरियां जब सबसे पहले क्या हुआ, जब दलित पिछड़े पढ़ने लगे तो सरकारी स्कूल बंद होने लगे। जब दलित पिछड़े जो पढ़ के एलिजिबल हो गए तो सरकारी नौकरियां बंद होने लगी, फिर सरकारी स्कूल कॉलेज पर ताला लगने लगे। 1 लाख स्कूल बंद हुए हैं, 1 लाख स्कूल में एक एक टीचर है। सबसे ज्यादा बीजेपी शासित राज्यों में यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में स्कूल बंद हुए हैं। राजस्थान में आंकड़े उठा के देख लीजिए। अब बोलेंगे तो कोई जाके एफआईआर करा देगा। अरे ये पुल गिर रहे हैं हमीरपुर में, गया में, उस पर एफआईआर कराने की फुर्सत नहीं है। लगता है जैसे इस देश में इस निंदा कानून बना दिया गया है। आप अंधविश्वास, जातिवाद के खिलाफ बात करेंगे, आप पर केस दर्ज करा दिया जाएगा। आप सोचिए, एक शख्स ने कहा है, मैं बताता हूं उसका कोट पढ़ के। ये कोई नेता है, सनातन धर्म ब्राह्मणों का है, बहुजनों का नहीं। हुसैन दलवाई, नेता कांग्रेस, कह रहा है, ये एनबीटी कह रहा है कि ये विवादित बयान है। कैसे विवादित बयान है? इस देश का सनातन धर्म में पुजारी बनने का अधिकार किनको है? चारों शंकराचार्य कौन है? सारे बड़े बड़े ट्रस्ट, चाहे वो तिरुपति हो, अयोध्या हो, उसमें कौन है? कोई दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी है, अल्पसंख्यक है? तो क्या गलत कह दिया? है आपका धर्म है, आप चला रहे हैं, अच्छी बात है, आपको मुबारक हो। बाबा साहब ने अपने दलित पिछड़ों को दिखाया है रास्ता कि आप धर्म की तरफ चलिए, नहीं जा रहे, उनकी गलती है। अब सही बात नहीं बोल सकते हैं। एक कलाकार ने कुछ लिख दिया, जिस देश में शादियां जाति देखकर होती है, धर्म देखकर होता है, आप लोग बताइए। इस देश में शादी जाति देखकर होती है या धर्म देखकर होता है? सबसे ज्यादा क्या होता है? इस देश में मोहन भागवत को कहना पड़ रहा है, जो आरएसएस का प्रमुख हैं, कि भैया अंतरजातीय विवाह होना चाहिए, जातिवाद खत्म होना चाहिए। जाति किसने बनाई ये भी बताया उन्होंने। उन पर तो एफआईआर नहीं कर दिया आप जाके। जितने दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक हैं जो अपने संवैधानिक अधिकार के लिए बोल रहे हैं, उन सब पर एफआईआर कराया जा रहा है। जाके नीट पेपर लीक पर एफआईआर कराओ, सीबीएसई में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उस पर एफआईआर कराओ, ये 36,000 करोड़ का रोड टूट जा रहा है उस पर एफआईआर कराओ, और एफआईआर हो भी जा रहा है, जमानत नहीं मिल रही लोगों को। ये सिर्फ साजिश है चुप कराने की। बहुजन समाज के लोगों को बोलना पड़ेगा। और कुछ ऐसी ही खबरें हैं जो मैं चाहता हूं कि आपको बताऊं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। अब ये नए वैज्ञानिक है नितिन गडकरी, हमारे मंत्री जी। पहले नाले के गैस से चाय बनाई गई, ये प्रधानमंत्री ने कहा। अब पानी में 7% इथेनॉल मिलाकर खाना पकाया जा रहा है। इससे इनकार करने पर 50 करोड़ की मानहानि हो सकती है। इस तरह के तंज कर रहे हैं लोग। सोचिए, सोशल मीडिया पर ये सबसे ज्यादा वायरल खबर है। हमें इस बात से बहुत तकलीफ हुई कि आम जनता से तो प्रार्थना की है कि डीजल पेट्रोल का इस्तेमाल कम करें। काश नेताओं के चार्टरों पर भी लोक लगाई जाती, बड़ा मजा आता, क्योंकि सबसे ज्यादा तो उसमें ही फूकता है। इसके अलावा एक काम और होना चाहिए था, 3 महीने के लिए नेताओं की सैलरी रोक देनी चाहिए थी। भारत का रुपया मजबूत करना है तो केवल आम जनता ही क्यों करे। धीरेन्द्र शास्त्री, लगता है इनको भी अब समझ में आने लगी है। देखिए, लखनऊ में ट्रेन का शेड गिर गया, मेट्रो स्टेशन का, क्या बात करेंगे आप। देश में कहीं प्राइवेट पार्ट, छाती के अंदर खून जमा मिला, किडनी, लीवर फटे। मुजफ्फरपुर में 2 बच्चियों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा। पुलिस ने डूबने से मौत बताया था। यही है पुलिस बीजेपी सरकार का खेल। आरजेडी जनता दल, इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं। कोई जाके इस जज साहब पर केस कराइए। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है। जज भ्रष्ट पहले भी थे और आज भी हैं। जजों के साथ होलिकाओं जैसा व्यवहार करने की कोई जरूरत नहीं है, और कोर्ट और जजों को आम आदमी की आलोचना से ऊपर नहीं माना जाना चाहिए। सोचिए, लगातार एफआईआर वाला इस निंदा कानून, सोचिए मतलब क्या स्थिति हो गई है देश में। जापान ने भारत के आमों के आयात पर बैन लगा दिया है। यह स्थिति है, इस पर एफआईआर नहीं होगा, सरकार से सवाल नहीं पूछा जाएगा। चीन हमारा चावल नहीं खरीद रहा है, हम ईरान से तेल नहीं ले पा रहे हैं, रूस से तेल नहीं ले पा रहे हैं।
ये तस्वीर देखिए, गंगा एक्सप्रेस में जिसकी लागत 36,000 करोड़ है, 1 महीने में दरक गया, इस पर कोई एफआईआर नहीं होगा। ट्रेन के कैंटीन में टॉयलेट में कप प्लेट साफ हो रहा है, इस पर कोई एफआईआर नहीं होगा। और सोचिए ये सब चल रहा है इस देश में। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में आयुर्वेदिक दवाइयां बनाने की सरकारी कंपनी है जिसका नाम इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन है। इस कंपनी का टर्नओवर था 145 करोड़। सोचिए, इस कंपनी का टर्नओवर था 145 करोड़, 101 करोड़, 121 करोड़, 145 करोड़ की कंपनी 121 करोड़ में निजी कंपनी को दे दिया गया। हमीरपुर में जो लोग दब के मरे हैं उनके परिजन रो रहे हैं, इस पर कोई एफआईआर नहीं होगा। और यूपी में हरदोई में बहुजन समाज के लोग अपनी जमीन पर, कुशवाहा समाज के लोग भगवान बुद्ध की प्रतिमा नहीं लगा सकते हैं। आप सोचिए, इस पर कोई एफआईआर नहीं होगा। रोहिणी ने लिखा है, जब किसी के बेटे को सड़क पर खींचकर देशद्रोही बोला जा रहा था तब आप थाली बजा रहे थे। जब किसी की बेटी प्रेस क्लब के बाहर अकेली खड़ी थी तब आप व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड कर रहे थे मीडिया बिकाऊ है। जब किसी ने सवाल पूछा तो आपने कहा राजनीति मत करो। जब किसी ने डाटा मांगा तो आपने कहा एजेंडा चला रहे हो। जब किसी ने सड़क पर उतरा तो आपने कहा टुकड़े टुकड़े गए। आज आपके बच्चे नीट पेपर लीक हो गया तो आपके बच्चों का सीबीएसई रिजल्ट गड़बड़ा गया। आपके बच्चों का भविष्य किसी की जेब में है और अब आप पूछ रहे हैं सरकार जवाब दे। लोकतंत्र व्हाट्सएप स्टेटस नहीं है, जरूरत पड़ी तो लगा लिया। याद रखिए, चुप्पी भी एक राजनीतिक कर्म है और उसकी भी कीमत कभी न कभी आपके घर तक आएगी। लोकतंत्र उन्हीं की रक्षा करता है जो उसकी रक्षा करते हैं। मैं फिर कह रहा हूं इस देश के लोगों से, धर्मेंद्र प्रधान का बेटा अमेरिका, पीयूष गोयल का बेटा सिंगापुर, अनुराग ठाकुर का बेटा कनाडा, निर्मला सीतारमण की बेटी यूएसए, एस जयशंकर का बेटा यूके, ज्योतिरादित्य सिंधिया का बेटा अमेरिका, निशिकांत दुबे की बेटे स्कॉटलैंड, स्मृति ईरानी का बेटा यूके, ये लोग नीट पेपर लीक के खिलाफ क्यों बोलेंगे? उनको क्या फिक्र है जो आपके बच्चों की महंगी कोर्स फीस को? कुछ इस तरह के पोस्ट चल रहे हैं, हो सकता है इसमें एक दो इधर उधर हो, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर ये लोग पेपर लीक पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। और जाते जाते मैं गुजारिश कर रहा हूं, भारत के लेनिन जगदेव बाबू पर फिल्म आई है, जरूर देखिए, वो जहां मिले वहां। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।